वहीं उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा अपने गठन के बाद से लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी क्रम में बजट सत्र से पूर्व अनूठी पहल की गई। अब विधानसभा की कार्रवाई हिंदी के साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली बोली और अंग्रेजी भाषा में भी सुनी जा सकेगी। यह देश की किसी भी विधानसभा में पहली तरह का पहला प्रयोग है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अंचल के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से और अधिक जोड़ना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका सोमवार को उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से इस प्रक्रिया को भी समझा। सीएम ने विधानसभा के नए प्रवेश द्वार का उद्घाटन और भित्ति चित्रों का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर महाना ने कहा कि प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट बोलियां और भाषाएं हैं। ऐसे में जरूरी था कि प्रदेश की विधानसभा अपनी जनता से अधिक जुड़ाव स्थापित करे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा देना जरूरी है। इससे न सिर्फ जनप्रतिनिधियों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, बल्कि आम नागरिक भी अपनी भाषा में विधानसभा की कार्रवाई सुन सकेंगे। अपनी उस बोली के ऊपर गर्व से कर सकें। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसके ऊपर हम सब लोगों को गर्व की अनुभूति है। लेकिन अपने हर व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति तक, जैसे कभी गांव में रहने वाला उधर जो पूरब की तरफ रहता है, या ब्रज क्षेत्र में हमारे जो ओरिजिनल खाटी ब्रज बोलते हैं, या बुंदेलखंड की तरफ जो रहते हैं, तो एक आम व्यक्ति तक भी उसी की भाषा के अंतर्गत उसको ये सुनाई पड़ सके। और वहां के लोग जो चुन कर आते हैं, जिसमें अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो उस भाषा में उनको अगर सुनाई पड़ेगा तो वो उनको में उत्साह आएगा। तो मुख्यमंत्री जी का ऐसा एक अपेक्षा थी, उसको मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैंने सारा ब्रीफ किया और उनसे मार्गदर्शन लिया। तो उसके कारण आज 5 भाषाओं में हमने इसको किया है। जो फ्लोर लैंग्वेज होगी, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, और इंग्लिश भी इसलिए रखी है क्योंकि पूरे देश में कभी आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का एक नया परसेप्शन और एक नया मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों से, उनके प्रयास से वो हुआ है। तो उसका भी मैसेज वहां सुदूर साउथ तक भी लोगों को पता चले कि कभी ये लोग कहते थे कि अंग्रेजी नहीं आती, तो अंग्रेजी में भी हम दक्ष हैं। हम हिंदी हमारा आधार था, है और सदैव रहेगा, लेकिन उसमें रहे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस नए अभिनव प्रयोग के लिए मुझे निर्देशित किया, और उसको हम कल से जो सत्र शुरू होगा उसमें लागू करेंगे।